हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। हम लोग खेल रहे सोलो वर्सेस सोलो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पीछे वाले बंदे को देख के ये कोशिश कर रहा था ट्राई। तो हम लोग जॉर्जपुल उतर जाते हैं। मुझे जॉर्जपुल उतरते ही सामने एक स्काई दिखा मिल जाता है, मैं उसे उठा लेता हूँ। सामने तभी एक दौड़ता हुआ बंदा दिखता है सामने कंटेनर पे। जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो बस एक फुटप्रिंट आता है, फुट स्टेप की साउंड आती है मेरे को। तो मैं यहाँ पे टीपीपी लेने लगता हूँ। तभी पता चलता है कि वो सामने के साइड से आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे आगे चल जाता हूँ कि उसको पता नहीं चले मैं यहाँ पे हूँ। उसकी वजह से ये लूट रहा था, मैंने इसका बजा दिया या फिर लॉबी पहुँचा दिया। कब से जो ट्रिपल साइड जो वेयर हाउस है वहाँ से कब से गन साउंड आ रही थी, तो मैं वहाँ पे जाने लगा। तभी मेरे को एक सामने का बंदा दिखता है और इसे मारने के बाद मेरे को फिर से ट्रिपल हाउस की तरफ से फायरिंग साउंड आती है। तो मैं डायरेक्ट जल्दी से उसके पास जाता हूँ इसको लूट के। मैं जैसे आगे जाता हूँ यहाँ ट्रिपल हाउस में एक बंदा दिखता है मेरे को। बहुत ईजिली से मार के जब मैं इसे लूटने जाता हूँ तभी एक फाइन सी फुट स्टेप की आवाज़ आती है। मैं कवर में आता हूँ तभी मेरे को एक और फुट स्टेप आता है। इसे मैं AKM का 2 हेड तो कनेक्ट करता हूँ, लेकिन पता नहीं है नॉक कैसे नहीं होता, नॉक डायरेक्ट किल कैसे नहीं होता। उसके बाद मैं इसके पास आता हूँ और इसे लॉबी पहुँचाता हूँ। इसे लूट लेता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे और कोई बंदा बाकी नहीं था। तभी मैं कार लेके यहाँ से पोचेंकी चला आता हूँ। जैसे मैं आगे जाता हूँ तभी एक फुट स्टेप आता है और जैसे मैं गाड़ी रोकता हूँ फायरिंग साउंड भी आ जाता है। बंदा तो मेरे को कॉन्फर्मेशन दे चुका था कि वहाँ पे है। मैं सोचता हूँ प्लैंक करके इसे पीछे से मारूंगा। मेरे को लग रहा था ये आखिरी बंदा है पोचेंकी का जो जिंदा बचा अभी तक, लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तभी कार 98 की आवाज़ आती है। डायरेक्ट इससे मैं पुश करता हूँ बिना इसे समझने का मौका दिया और इसे बहुत ही आराम से मार देता हूँ। इसके बाद फिर से मेरा पूरा ध्यान पीछे वाले बंदे की तरफ चल जाता है। मैं उसे फिर से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि शायद वो मेरे इतना देर में शायद वो मेरे पे ही प्लैंक कर दिया हो, लेकिन फिर भी मैं पीछे के साइड से ही जाता हूँ फिर से। तभी मेरे को एक बंदा वहाँ पे स्पॉट होता है सामने वाले स्क्वाड हाउस में। उसका हेड दिख रहा था ऊपर से। फिर जैसे ही ये मेरे को पिक लेके मारने की कोशिश करता है तब तक मैं इसे मार देता हूँ। मारने के तुरंत बाद मैं गाड़ी लेके स्कूल की तरफ आ जाता हूँ। तभी मेरे को पीछे से एक फायरिंग साउंड आती है। मैं गाड़ी कवर में रोकता हूँ लेकिन गाड़ी मुझसे फंस जाती है। तभी मैं उसे सपोर्ट करने के लिए आगे वाले घर में घुसता हूँ।
मैं उसे स्पॉट कर ही रहा था, तब तक मैं देखता हूँ कि गाड़ी वहाँ से इस साइड आने लगी। मैं स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ पर उसे नहीं गिरा पाता। मैं डायरेक्ट बाहर कूद जाता हूँ कि डायरेक्ट उतरते के साथ उसे मार दूँ। करता भी वैसा ही। तभी एक और इस बिल्डिंग से एक और फुटस्टेप आता है, लेकिन ये तो बॉट निकलता है। इसे मारने के बाद लूट लेता हूँ थोड़ा सा, एमो तो चाहिए, आखिर बंदा मारना है तो। फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके इधर मिल्टा की तरफ आ जाता हूँ। तभी एक गाड़ी पीछे से आती है, मैं उतर के मारने की कोशिश करता हूँ। बंदा डैमेज होता है लेकिन नॉक नहीं कर पाता। तुरंत मैं AKM रिलोड मार के उसका पीछा करने जाता हूँ, लेकिन आप देखिए मैंने उसका पूरा पीछा किया लेकिन मेरे को बंदा लास्ट तक नहीं मिलता। मेरे को तभी लगा कि हो सकता है ये ड्रॉप लूटने आ गया हो। तो मैं आसपास देखता हूँ, एक बग्गी तो दिखती है लेकिन वो डासिया वाली गाड़ी दिखती नहीं है। तो मैं इधर आता हूँ, तभी एक बग्गी की एक और आवाज़ आती है। मैं उतरता हूँ और इसका उतरते के साथ इसे मैं लॉबी भेज देता हूँ। और दोनों गन रिलोड करने के बाद मैं वापस से उस डासिया वाले बंदे को ढूंढता हूँ। लग रहा था हो सकता है इस स्क्वाड हाउस के अंदर अपने गाड़ी छुपा के रखा, लेकिन इसके अंदर भी नहीं था वो। तभी मुझे एकदम हल्की सी एक फुटस्टेप आती है इस घर से, तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। मेरे को लगता है वो बाहर की तरफ है, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं होता, वो छत पे होता है। तभी मैं इधर उधर थोड़ा मूवमेंट करके उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। सोचा नीचे जाके पहले से ग्रेनेड से मारने की कोशिश करता हूँ। तभी पीछे से MK14 की आवाज़ आती है। मैं डर जाता हूँ तो तुरंत अंदर आता हूँ। अब उस ऊपर वाले बंदे को वो डैमेज देने लगा था, तो वो मैं समझ गया कि अब तो बंदा नीचे उतरेगा ही। तो यहाँ पे जाके मैंने TPP लेने लगा कि जैसे वो नीचे कूदेगा मैं उसे मार दूँगा। यहाँ पे होता भी कुछ ऐसा ही जैसे उतरता है। इसे मैंने फिर से लॉबी पहुँचा दिया। फिर से मतलब एक दूसरे बंदे को मैंने फिर से लॉबी पहुँचा दिया। तभी मैं बाहर आके MK14 वाले को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो स्पॉट नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ अपनी डासिया लेके मैं डायरेक्ट उस घर पे रश कर दूँ। जैसे ही मैं डासिया लेके यहाँ से निकलता हूँ, तभी एक बंदा मेरे को खिड़की पे स्पॉट होता है। यहाँ पे मैं तुरंत गन चेंज करके उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है ये बाहर के साइड आ गया, तो मैं डायरेक्ट ऊपर चढ़ता हूँ और डायरेक्ट इस बंदे को वापस लॉबी, यानी फिर से लॉबी पहुँचाने की जगह मैं एक दूसरे बंदे को फिर से एक लॉबी पहुँचा देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मैं फिर से डासिया लेता हूँ और बंदे को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किल तो चाहिए, किल तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो लोग वीडियो क्यों देखेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं अपनी गाड़ी को ठोक देता हूँ गलती से, तो इससे धुआं निकलने लगता है। तो मैं सोचता हूँ बग्गी ले लेता हूँ, बग्गी से ढूंढूंगा। तभी मेरे को इस घर से फुटस्टेप आता है। जैसे ही मैं आगे आता हूँ, बस MK14 की आवाज़ थी, मैं डर जाता हूँ, तुरंत अंदर घर के घुसता हूँ, लेकिन तब तक मैं एक बुलेट मुझे कनेक्ट हो जाता है। मैं तुरंत हेल्प बढ़ाता हूँ, क्योंकि पता नहीं ऊपर वाले के पास कौन सा गन हो सकता है उसके पास भी MK14 हो तो मेरे को बचा देगा, इसलिए मैं पहले हेल्प फुल कर लेता हूँ। हेल्प फुल करने के बाद तुरंत मैं उस पर रश कर देता हूँ।
बहुत ईजली से मारने के बाद तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए मैं MK14 को स्पॉट करके मारने की कोशिश करने के लिए मैं बाहर बग्गी में चाहता हूँ, बैठ जाता हूँ और सामने की तरफ से MK14 चला रहा था टावर हाउस से। मैं तुरंत यहाँ पे गया। मैंने सोचा इसे भी डायरेक्ट रश करके मार देता हूँ, लेकिन फिर याद आया इसके पास तो MK14 है तो मेरे को तुरंत ही बजा देगा, इसलिए मैं ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ पहले, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। एक और ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, लेकिन पीछे से मेरे को एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ग्रेनेड बस मेरे हाथ से फूटने ही वाला था, मेरा गेम प्ले बर्बाद होने ही वाला था, तभी मैं उसे फेंक देता हूँ। कुछ मेरा हेल्थ जाता है, लेकिन मैं समझ गया था कि MK14 वाला यहाँ से हट के आगे की तरफ जा चुका है, तो मैं बग्गी लेके पीछे से जाता हूँ, क्योंकि आगे से जाऊँगा तो बग्गी फ्रंट से तो बहुत आसानी से मार दिया जाऊँगा। मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। मैं सोचता हूँ क्यों ना वो सामने वाले पत्थर के पास जाके कवर बना के मारूँ, लेकिन उससे पहले एक बार ऊपर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर हुआ तो मेरे को यहाँ से मार सकता था। मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ, तभी मेरे को एक पेड़ के पास बंदा स्पॉट होता है ब्लैक कलर का, उस दिख रहा होगा आपको भी। इसे मैं डैमेज नहीं पूछ देता हूँ, उस डैमेज लगता है 3-4 गोली M4 की लगती है, तो मैं इस पर डायरेक्ट रश कर देता हूँ। इसे बहुत ईजिली मार देता हूँ। जैसे ही मैं अपने कवर की तरफ जाने लगा, तभी मेरे को M249 से बहुत सारा डैमेज दे दिया इस बंदे ने। बहुत ईजिली इसे मार देता हूँ। बस अब एक ही बंदा जिंदा था। मैंने सोचा क्यों ना बग्गी से स्पॉट करने की कोशिश कर, तभी कार 98 के पीछे से एक आवाज़ आती है। मेरा बग्गी में ग्लिच आ गया था, घूमने लगा था, इसलिए मैं बग्गी छोड़ता हूँ और ठीक सामने देखिए एक ब्लैक कुछ दिख रहा हूँ, ये स्पॉट हुआ। मैं थोड़ा सा इस साइड गया क्योंकि वो पिक इस साइड ले, तो उसके पास कार 98 था, एक हेड में ले लेता। बहुत ईजिली इसे मार देता हूँ और एक और न्यू लेटेस्ट चिकन डिनर। थैंक यू फॉर